शिवाय हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम आज? तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी प्रदान करने वाला संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के भाग्य से जुड़ा हुआ है और इस संदेश में कही गई एक एक बात एक एक सत्य को प्रमाणित करती है, जो तुम्हारे जीवन की समस्त इकाइयों को समृद्धि सहित प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारा बहुत ही फायदा करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन के भाग्य को उदय करने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी सम इच्छाएं, समस्त आकांक्षाएं सभी इस संदेश के माध्यम से पूर्ण हो जाएंगी। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश दिव्य और अलौकिक है, जो अलौकिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन का अनुसरण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से आज बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त करना है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुने। अंत में तुम्हें मैं एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को खुशियों में बदल देगा और तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानी, समस्याएं, सुविधा सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि यह जो मेरा वरदान होगा वह तुम्हारे लिए कारगर और लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि मैं जिसे एक बार वरदान दे देता हूं उसका जीवन सदा के लिए डगमगा जाता है। उसके जीवन में उजाले की वह रोशनी आ जाती है जो कभी बुझने वाली नहीं होती है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुम मुझे नजरअंदाज मत करना और ना ही इस प्रकार से छोड़कर जाना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं और तुमसे बात कर रहा हूं। यदि तुम्हें मुझे बात करने में प्रसन्नता हो रही है तो तुरंत हाँ टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा नाम टाइप करने से मुझे और अधिक प्रसन्नता हो जाएगी, जिस वजह से मैं तुम्हारे घर पर और तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की बारिश करने लगूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से जगमगा लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे यहाँ सच्ची भक्ति मेरे हृदय को डोट प्रभावित कर रही है, इतना प्रभावित कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आज तक मुझे किसी ने इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है, किंतु आज तुम सफल हो गए हो। आज मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्लित हो उठा हूं, क्योंकि मेरे हृदय को तुम्हारी भक्ति ने छू लिया है। आज मैं तुम्हें इस प्रकार से इन चीजों के बारे में बताने आया हूं जो मेरे साथ हो रही हैं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इस प्रकार से अपने वश में कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने में तुम्हारी मदद करूं। तुम जिस कार्य में लागो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो मेरे बच्चे। परंतु मैं तुमसे पहले तुम भक्ति के बारे में बात कर लेता हूं, बाकी की बातें बाद में होगी। मेरे बच्चे, तुम रात दिन जो समय मेरे लिए निकलते हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो, वह मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर है। क्योंकि तुम जितना समय मेरे लिए निकलते हो, मैं भी तुम्हारे लिए उतना समय निकलेगा। तुम्हारी उन चीज़ों को, आवश्यकताओं को प्राप्त करवाऊंगी जो तुम अपने अंदर इच्छा लेकर बैठे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम अपनी भक्ति को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हो, इस प्रकार से उसे दिख रहे हो, यह वैसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है। मैं तुम्हारे तथ्यों को पढ़ा है, तुम्हारे जीवन का आकलन किया है, उसे जीवन के स्तर में मैं तुम्हारे आकलन को इस प्रकार से सपोर्ट किया है कि मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरे लिए प्रेम भाव, भक्ति, आराधना सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे इस प्रकार से खुश हूं
कि मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सर्वोपरि भक्त तुम्हारे लिए वरदान से होने वाली है, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हो चुका हूं और मैं तुम्हें अब वरदान देने वाला हूं। इस प्रकार का वरदान मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी कि तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी अलौकिक शक्तियां अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर शिवांश को देखा है, यानी कि शिव स्वरूप दिखाई दे रहे हो तुम। इसलिए मेरी जो अलौकिक शक्तियां हैं वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में वे तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेगी। इस प्रकार से तुम्हें उन चीजों से बचाएंगे जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, और जो तुम्हारे लिए हानिकारक है उन्हें तुम्हारे जीवन से तत्काल दूर करेंगे। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां, जितने भी संकट, दुख, तकलीफ हैं, वह तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से निकाल देंगे जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है। क्योंकि आज तक तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था। तुम अकेले ही भक्तिभाव या कोई भी कार्य करते थे। तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था और ना ही तुम्हारे साथ चलने वाला कोई था। तुम यह सोचते रहते थे, विकास कोई मेरे भी पक्ष में हो जाता और मेरे साथ चलकर मेरा हाँ बन जाता, परंतु तुम्हें ऐसा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं। इसलिए तुम अपने अंदर निराश हो चुके थे, मायूस हो चुके थे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपने अंदर साहस को कम नहीं होने दिया। तुम अपने साहस को इस प्रकार से मजबूत करते गए कि उसको तुमने एक बल के आकार में परिवर्तित कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि जो तुमने इकट्ठा किया है, जो तुमने बनाया है, वह आगे चलकर तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएगा। क्योंकि जीवन की इच्छाएं और आकांक्षाएं प्रबल होती हैं, चाहे जो भी हो, सबके लिए वह महत्व रखते हैं, परंतु उनके जीवन का भी सारांश होता है। वह सब एकदम विस्तृत और कार्यरत होता है। वह अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य करते रहते हैं। चाहे जो भी हो, अपने लिए वे सब अच्छा ही सोचते हैं, परंतु उनके सोचने के अनुसार वैसा होता नहीं है जो सोचते हैं। वह जब नहीं हो पता है, तब वह निराश हो जाते हैं और अपने मन को दुखी करके एक कोने में बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे चाहने और सोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नेति ने जो तुम्हारे लिए लिख रखा है वही होगा। यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो या तुम अपने जीवन की गतिविधियों को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए प्रभु महादेव जी का, यानी कि मेरा स्मरण, भजन, कीर्तन करना होगा। जब तुम इतना कुछ करने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा हो जाएगी। कृपा होते ही तुम्हारे जीवन का इस प्रकार से काया पलट हो जाएगा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यह किया जय तुम्हारे महादेव जी द्वारा होगा। और तुम्हारे देव जी जो भी करते हैं वह बहुत ही अच्छा करते हैं, उसमें फिर कोई गलती नहीं निकल सकती है। मेरे बच्चे तो मेरी भक्ति के साथ साथ बहुत मेहनत और परिश्रम भी करते थे, अपने कार्य पर भी ध्यान देते थे, तो अपने जीवन में इस प्रकार से दुखों से घिरे हुए थे। तुम्हारे जीवन की समस्याएं कम नहीं पड़ रही थी, दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही थी। तुम उसे पर रोक लगाने का प्रयास करते थे, परंतु रोक नहीं लगा पाए थे। तुमने अपने अंदर की जितनी क्षमता थी, जितना तुम्हारे अंदर था, वह सब क्षमता लगा दी, परंतु तुम उसे पर सफल नहीं हो पाए हो। तुम्हारी सफलता न होने के कारण तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। तुम्हारे इस अकेलापन की वजह से तुम्हारे जीवन की जो गतिविधि बिगड़ी है वह अब बहुत ही अधिक हो गई थी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया हूँ, तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने के लिए। मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि यदि मैं प्रसन्न हूँ या मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर रहा हूँ, यह तुम ऐसे जानोगे। तुम्हें तो नहीं पता चल पाएगा कि मैं प्रसन्न हूँ या नहीं, परंतु मैं अपने मुख से तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारे मन में संतोष आ जाएगा कि मेरे प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और वह मुझे प्रसन्न है, जिस वजह से तुम अपनी समस्त चिताओं को त्याग दोगे और अपने जीवन में खुश रहने लगोगे। भले ही थोड़ा तुम्हें मिलेगा,
परंतु तुम मेरे ध्यान में होकर के खुश रहोगे। अपने जीवन को तुम कभी भी निराश नहीं समझोगे। नहीं तो तुम यह सोच रहे थे कि मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ है। मेरे जीवन में आशाएं, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होगी। मैं चाहे जितनी भक्ति कर लूं, चाहे जितना पूजा पाठ कर लूं, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला है और ना ही मेरी जीत मुझे प्राप्त होने वाली है। मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, अपने जीवन में जितना हो सका है उतना प्रयास किया है, परंतु अब मेरी आगे इच्छा नहीं हो रही है कि मैं अब कोई मेहनत करूं। मैंने जो करना था वह कर लिया, परंतु मेरे बच्चे तुम यह चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं। जब वह तुमसे इतना प्रसन्न है तो तुम्हारी चिंता क्यों है? तुम्हारे मन को क्यों व्यथित कर रही है? तुम्हारा मन क्यों निराश बैठा हुआ है? तुम अपने अंदर निराशा को डोट इस प्रकार से क्यों जन्म दे रहे? व यदि तुम अपने भीतर निराशा को जन्म दे दोगे तो तुम आगे का कार्य कैसे करोगे? क्योंकि तुम आगे के लिए कुछ सोच भी नहीं पाओगे और ना ही कोई तैयारी कर पाओगे। जब तुमको सोच नहीं पाओगे और तैयारी नहीं कर पाओगे तो तुम जीवन को किस तरीके से जियोगे? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सरल रास्ते हो, उसका जीवन बहुत ही आसान हो, कभी भी कोई रास्ता उसके लिए कठिन ना हो, हर चीज पर्याप्त हो, जीवन खुशियों से भरा हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। परंतु ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। संभावना होने के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता उनके मन को व्यथित करती रहती है और वह इस प्रकार से चिंता में डूब जाते हैं कि वह रात दिन चिताओं में ही डूबे रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से ताव में डूबने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिसके अंदर हौसला होगा, जिसके अंदर इच्छाएं होंगी, जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होगा, वही इस समुद्र भरे संसार से अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की चीज निकल पाएंगे, अन्यथा कोई भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस जीवन में सब कुछ तो अच्छा अच्छा चाहिए, सबके लिए बेहतर सी जिंदगी होनी चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार में आए तो यह संसार मोह माया से घिरा हुआ है और यह संसार एक समुद्र की तरह है। तो तुम्हें इस समुद्र का पूरा भ्रमण करना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें एक एक चीजों को समझना होगा कि मैं यह चीज कैसे प्राप्त करूंगा। जब तुम समुद्र का मंथन कर लोगे, भली भांति समझ जाओगे, तब तुम सोता ही अपनी परेशानियों को समाप्त करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारी जितने भी रुकावट हैं, जितनी दुविधाएं हैं, सब तुमसे दूर होती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति आसान से आसान कार्य करना चाहता है, आसान जिंदगी जीना चाहता है, परंतु आसान जिंदगी जीना सबके लिए मुमकिन नहीं है। हर कोई हर एक के लिए आवश्यकताओं को छीन रहता है। वह कभी किसी की मदद नहीं करना चाहता है। किसी की मदद ना करने की वजह से आज संसार अकेला पड़ गया है। अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कि इस संसार में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब अपने ही भला चाहते हैं, दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं। दूसरा यदि उनके सामने मर रहा है, तड़प रहा है, तो उसे बचाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए यह घोर कलयुग कहा जाता है। घोर कलयुग खाने का मतलब यही है कि लोग सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं मेरे बच्चे। परंतु यदि तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें सब कुछ अच्छे तरीके से करना चाहिए। अपने अंदर दया और करुणा को रखना चाहिए, दूसरे के दर्द को डोट समझना चाहिए, दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए, जहां तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी मदद करने से यदि किसी का जीवन बच जाता है या किसी को आराम मिल जाता है तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। यह मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं। तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार तुम स्वयं अपने आप को सुधार ले जाओगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चे, जो तुमने मेरे लिए भक्ति की है उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें यह सब बातें समझ रहा हूं और तुम्हारे जीवन को आसान कर रहा हूं। तुमने क्षण प्रतिशत सिर्फ मेरा ही ध्यान किया है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते मेरा ही भजन कीर्तन किया है। ऐसी भक्ति मेरे हृदय को बहुत ही प्रभावित करती है। आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए प्रभावित है। तुमसे मिलने के लिए तात्पर्य है, तुमसे प्रेम करने के लिए मेरी इच्छा प्रकट हो रही है। तभी तो मैं तुम्हारे सामने स्वयं आ गया हूं। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को डोट
तुमसे मिलान करने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो देकर अवश्य ही जाऊंगा। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ अवश्य प्राप्त करवा कर जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझसे जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझे कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हितकर से हितकर कार्य करता रहूंगा और तुम्हारे जीवन को अनमोल इकाइयों से जोड़ दूंगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब तुम उन मूलक इकाइयों से जुड़ जाओगे तो हमेशा के लिए जुड़े रहोगे और उन मूलक इकाइयों से तुम्हें एनर्जी प्राप्त होती रहेगी, तुम्हें सिख प्राप्त होती रहेगी, तो तुम अपने जीवन को डो सरलता से आगे की ओर बढ़ा सकोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए जो भी यह सब बातें प्रस्तुत की हैं वह सब सत्य हैं। उन्होंने मेरे जीवन का सारांश बहुत ही सरलता से निकलकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रभु मेरे लिए चलकर मेरे सामने आए हैं और मुझे इन सब चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। मुझे यह बात कर बहुत ही अच्छा किया है कि वह मुझे प्रसन्न है, वह मेरी भक्ति पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं। इस बात को जानकर मेरे अंदर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई है, एक ऐसी खुशी जिसे मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है और मेरे सामने आकर मुझे इस प्रकार से संदेश दे रहे हैं मानव कि मेरे भगवान मेरे सम्मुख खड़े होकर मेरे से बात कर रहे हैं। आज उन्होंने जो भी तथ्य मेरे जीवन का निकला है, जो भी मेरे जीवन का आकलन किया है, उसमें एक एक बात सत्य है। कोई भी बात आसक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु जो भी बताते हैं वह सत्य ही बताते हैं, कभी भी सत्य नहीं बताते हैं। मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी मेरे अंदर अब रुक नहीं पा रही है। मैं इतना ज़्यादा आत्मविभोर हो गया हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को इस प्रकार से संवारने का काम किया है। वह जो कह रहे हैं वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। उनकी यह बातें सुनकर आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। मैं यहाँ खुशी किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु यह मैं अपने भीतर छिपा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आज की यह बात मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात है, मेरे जीवन की सर्वोत्तम इकाई है। आज मुझे जो प्राप्त हुआ है, जो चीज़ मैंने जानी है, जो चीज़ मैं समझी है, वह आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था और ना ही समझा था और ना ही किसी ने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास किया था। किस प्रकार से मेरे प्रभु महादेव जी मुझे बता रहे हैं, एक एक बात एक एक तरीके से विस्तार पूर्वक मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं मानव की मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। उसे प्रकार